तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर कोई फीमेल है जो क्या हो चुकी है, जो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, बेटा याद रखना अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो बेटा लोग ये जो ओवम होगा ये फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर स्पर्म आए तो इसके साथ मिल जाएंगे और जैसे ही फर्टिलाइज होगा यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाएगा, प्रोजेनी बनना शुरू हो जाएगा। तो सुनो, अगले मंथ की 30 तारीख या अगले मंथ जो क्या आने वाले थे या मंथ में जो क्या आने वाले थे, मेंसेस या पीरियड्स आने वाले थे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि भाई कुछ झोल है और फीमेल क्या हो चुकी है, प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ आया, इतना आसान था, वैसे भी इसमें तो कुछ भी नहीं था। चलो, अब बहुत से बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर किसी किसी फीमेल में जो साइकिल होता है वो 30 दिन का नहीं होता। कुछ फीमेल्स होती है जिनमें क्या होता है, साइकिल वेरिएशंस होती हैं, जैसे किसी फीमेल में साइकिल 21 दिन का होता है, किसी फीमेल में साइकिल 28 दिन का होता है, किसी फीमेल में साइकिल 30 दिन का होता है। तो ये वेरिएट कर 40 दिन का भी होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं, पहले ये लिख लिया होगा तो मैं इस सबको मिटा देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। चलो चलिए, तो आगे देखें, चलो आज आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए है क्या एक्चुअल में, सारी कहानी क्या कहती है, देखिए। तो मान लीजिए यार किसी फीमेल में जो साइकिल था वो कितने दिन का था, अभी मैंने बताया साइकिल था 30 डेज का, ठीक है। 30 डेज का मतलब भाई 1 से कितना हो गया 10 से कितना हो गया 15 गलत बना दिया भाई, ये आएगा यहाँ पे, ये हो गया 15 और ये हो गया 20, फिर आया 21, फिर आया 25 और फिर आया 30, यहाँ 5 भी लिख दे, ठीक है। तो एक बात होता है, ये साइकिल कितने दिन का है, 30 दिन का है कि नहीं है, 30 दिन का है। तो बताओ इसमें मिड क्या हुआ बेटा, इसमें हुआ ये मिड, यहाँ पे निकलेगा ओवम, यहाँ पे जाएगा ओवम, और इस तारीख को क्या शुरू हो जाएंगे, इस तारीख को क्या शुरू हो जाएंगे, इस तारीख को मेंसेस शुरू हो जाएंगे, जिनको हम कहते हैं पीरियड, वो शुरू हो जाएंगे। तो एक बात बताओ कि भैया अगर 15 तारीख को ओवम निकलने वाला है, क्या इससे पहले ओवम निकला था 1 से 10 और 11 से 15? नहीं निकला, नहीं निकला ना, हाँ। तो अगर इस केस में बॉडी में स्पर्म चली भी गए तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी, ना होने वाली। तो ध्यान रखना कि भाई 1 से लेके 15 दिन डेज तक, जब तक क्या नहीं हुआ, जब तक ओवम रिलीज नहीं हुआ, ओवम क्या नहीं हुआ, रिलीज नहीं हुआ, इस केस को हम बोलते हैं द सेफ सेक्स पीरियड। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, द सेफ सेक्स पीरियड। इस केस में जो मेटिंग होगी, अगर बॉडी में स्पर्म चले भी गए तो प्रेगनेंसी नहीं होने वाली, हाँ याद रखना। बट अगर कोई इंसान इस तारीख को मेट करता है 15 के बाद, ठीक है, तो भाई साहब गारंटी पिताजी बन जाओगे। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होगा, गारंटी, गारंटेड क्या हो जाओगे बेटा, फर्टिलाइज हो जाएगी फीमेल ओवम, और फर्टिलाइजेशन होते क्या हो जाएगी फीमेल प्रेग्नेंट, और आपके बन जाएंगे पिताजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी कंफर्म, ठीक है, हाँ। तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, मेरी एक सलाह है आप सभी के लिए, और वो सलाह ये है कि भाई इस तारीख को तो बिल्कुल बचना, ठीक है, हाँ। कुछ लोग कहेंगे क्या सर जीवन भर बचे रहेंगे कि अरे नहीं बताऊंगा यार, ठीक है, घबराओ मत यार, ठीक है। चलो एक दूसरी बात कराता हूं मैं आप लोगों को। तो मान लो कि कुछ फीमेल में साइकिल कितने दिन का है, किसी फीमेल में साइकिल है मान लो 21 डेज का, कितने दिन का है 21 डेज, मतलब उसको आज 1 तारीख, फिर क्या आने वाले 21 तारीख को पीरियड्स आ जाते हैं, हाँ गुड। तो बताओ इसमें मिड कितनी हो गई मेरे भाई, हाँ। तो इसमें मिड कितनी हो गई, इसमें मिड हो गई अराउंड ऑफ 11.5, 11.5, हाँ। तो 1 तारीख से लेके 11.5, मतलब यहाँ पे जो ओवम निकलेगा वो किस तारीख को निकलेगा, 11-12 के आसपास निकलने वाला है, 11-12 तारीख के आसपास क्या निकलने वाला है, ओवम बाहर आने वाला है, ठीक है। तो भाई तेरे पास बस कितना टाइम है, 11 दिन का टाइम है, ठीक है। तेरे पास कितना टाइम है, 11 दिन का टाइम है। इससे पहले अगर तू मेट करेगा तो क्या नहीं होने वाली मेरे भाई, फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाली, याद रखना मेरे भाई, ठीक है, हाँ याद रखेंगे बेटा, छोड़ने नहीं वाला, बचेगा तो तू यहाँ भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखियो, छोड़ूंगा नहीं मैं आज तेरे को, बट तेरे को बचा के भी जाऊंगा, तो टेंशन मत ले। तो ध्यान रख यहाँ पे भी क्या होने वाला है, यहाँ पे भी प्रेगनेंसी होने वाली है, अगर 12 तारीख को हम लोगों ने क्या करा, मेट करा। उससे पहले करेगा तो दिक्कत नहीं है, बट मैंने क्या बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। चलो तो अब आगे समझाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या समझेंगे, अब शॉर्ट में समझाता हूं। तो बताओ सेफ सेक्स पीरियड कितना हुआ, तो यहाँ सेफ सेक्स पीरियड हुआ हमारा कितने दिन का, 11 दिन का, मतलब 11 दिन के अंदर अंदर हम मेट करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी,
हाँ, अब क्या होगा, चलो एक केस और समझा देता हूँ। मान लो कोई फीमेल है भाई, किसी फीमेल में थर्ड केस देखो, किसी फीमेल में जो साइकिल है वो कितने दिन का, 28 डेज का, ठीक है। तो बताओ इसका जो मिड होगा 1 तारीख से लेके वो कितने पे आएगा, आई थिंक 14, हाँ 1 से 14, मेरी मैथ थोड़ी खराब है, तो 14 तारीख हो गई ना, हाँ तो 14 हो गई, 14 तारीख को क्या आएगा, मिड। तो इस डेट को क्या निकलेगा, इस डेट को निकलेगा, रिलीज करेगा ये ओवम, और भैया ओवम वहां बैठ के तेरा इंतजार कर रहा होगा कि कब स्पर्म आएगा, कब स्पर्म आएगा, कब स्पर्म आएगा, इंतजार कर रहा होगा। तो यहाँ तो बचिए मेरे भाई, ठीक है, यहाँ बचना है तेरे को। तो भाई क्या हुआ, हाँ तो इस तारीख को आप लोगों को बचना है, ठीक है, इस तारीख को, इससे पहले करो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेफ सेक्स पीरियड इसके पहले है। ये कौन सा पीरियड है, ये जो मैंने बताया बेटा, ये सबसे रिस्की होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। कैसे होते हैं ये सारे, ये सबसे रिस्की पीरियड्स होते हैं। इन पे अगर मीटिंग करोगे तो भैया क्या बन जाओगे, गारंटेड पिताजी बन जाओगे, ठीक है। और फिर लड्डू वड्डू बटेंगे, प्रसाद बटेगा, पापा तुम्हारे केक काटेंगे बढ़िया सा, ठीक है। तो याद रखना, आपका केक ना कटे, इस तारीख को अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करिएगा। लिखिए फटाफट, हंसी मजाक छोड़ के लिखिए फटाफट, चलिए आगे बढ़े। हाँ तो आगे बढ़ते हैं और आपको एक बहुत ही अहम ज्ञान देते हैं, बहुत ही अहम आपके जीवन में काम आने वाला ज्ञान। ध्यान से सुनिएगा, सतर्क रहिएगा। देखिए भाई, आपके जीवन का ज्ञान, और वो जीवन का ज्ञान ये है कि भाई कुछ भी कर ले तू बच नहीं सकता, ठीक है। मैं बताता हूँ, जब तेरी किस्मत खराब होती है ना तो पता ही क्या होने वाला है। तो देख क्या होने वाला है। एक्चुअल में क्या हुआ, मान ले कि कोई फीमेल है, ठीक है, उसके अंदर जो साइकिल है वो कितने डेज का है, वो है 21 डेज का। अरे मेरे भाई एक बात बता, जब तू मेट करने जाएगा तो ये थोड़ी ना पूछेगा कि तेरा साइकिल कितने दिन का है, कौन सी तेरी मिड तारीख है, ये थोड़ी ना पूछा जाता है, ये तो बस हो जाता है। अब देख क्या हुआ, कोई फीमेल थी जिसमें जो साइकिल था वो कितने दिन का था, 21 दिन का था। तो मतलब 1 से 10-11 तारीख के आसपास क्या निकलने वाला था, ओवम निकलने वाला था। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये कौन सा पीरियड था, ये था सेफ सेक्स पीरियड। कैसा था, सेफ सेक्स पीरियड, मतलब इसमें तू कोशिश भी कर ले तो भी नहीं हो सकता। बट बेटा ध्यान रखियो कि ये बात अभी थोड़ी देर के लिए क्या होने वाली है, रॉन्ग होने वाली है, और हम ये बात को गलत साबित करेंगे। सुन क्या होता है, देख बेटा, तो होता क्या है एक्चुअल में, जो स्पर्म होता है ना यार बॉडी में, अगर मान ले आज 1 तारीख, आज उसके क्या हुए, फीमेल के, किसी भी फीमेल के मेंसेस खत्म हुए। तो 1 तारीख फीमेल के क्या खत्म हुए, फीमेल के खत्म हुए हैं मेंसेस, मतलब पीरियड्स आज फिनिश हुए। अब यही थोड़ी ना जैसे क्या हुए हमारे पीरियड्स खत्म हुए उसी के तुरंत बाद मीटिंग हो जाती है, नहीं यार, 2-1 दिन का तो गैप लेगा ना मेरे भाई। हाँ तो मेंसेस क्या हुए, मेंसेस आज हुए हैं हम लोगों के फिनिश, ठीक है। अब क्या हुआ, जो भी सेक्सुअल कांटेक्ट बनता है या सेक्सुअल मीटिंग होती है वो कितनी तारीख को होती है, 3 या 4 तारीख को होती है, 3-4 तारीख के आसपास होती है। उसकी बात कर रहा हूं जिसके अंदर 21 दिन का साइकिल है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हुई तुम लोगों के बीच में मीटिंग, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे अगर किसी के बीच में मीटिंग होती है, तो मीटिंग होने के बाद कहानी क्या कहती है, मीटिंग होने के बाद कहानी ये कहती है कि बॉडी में स्पर्म चले गए, क्या गए, बॉडी में स्पर्म चले गए। एंड जैसे ही बॉडी में स्पर्म गए, अब कहोगे सर जी आपने बताया था कि भैया यहाँ पे क्या नहीं होने वाली, प्रेगनेंसी नहीं होने वाली, इसलिए मैंने सेक्सुअल कांटेक्ट मचाया था। अबे उल्लू, मेरी पूरी वीडियो देख के ज्यादा तो तू समझ पाता, ठीक है। तो आप देख क्या होने वाला है, जैसी बॉडी में क्या गए, बॉडी में स्पर्म गए। याद रखियो मेरे भाई, ये 1 वीक तक क्या रहते हैं, ये बॉडी के अंदर ही रहते हैं। तो ये 1 वीक तक क्या रहेंगे, बॉडी के अंदर क्या करने वाले हैं, सर्वाइव, 1 हफ्ते तक, ठीक है। ये 1 वीक तक सरवाइव करने वाले हैं। अब क्या हुआ, जरा लगा इसमें गणित लगा थोड़ी सी। मान ले तूने 4 तारीख को मेट करा, ठीक है, 7 दिन का होता है ना 1 वीक, 7 4 11, कौन सी तारीख, 11 तारीख तक स्पर्म कहां पड़े हुए, उस फीमेल की बॉडी के अंदर अभी भी है। अब क्या हुआ, जैसे 11 तारीख आई, खट से तेरा तो ओवम 10 तारीख को ही निकल गया था। तो ओवम किस तारीख को निकला था, ओवम जो रिलीज हुआ था वो कौन सी तारीख को हुआ था, 10वीं तारीख को रिलीज हुआ था। तो अब एक बात बता मेरे भाई, 10वीं तारीख को ओवम रिलीज हुआ, फेलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ है, स्पर्म तेरे बॉडी में पड़े हुए हैं, तो क्या नहीं होना, अरे प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, हाँ भाई होगी। तो फर्टिलाइजेशन होगी कि नहीं होगी, हाँ जी फर्टिलाइजेशन होगी। तो हम पिताजी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हाँ जी जरूर बनेंगे। समझ आया, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी, कंफर्म है भाई, लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बात मेरी याद रखियो बेटा कि कभी भी ट्राई मत करना कि बिना सोचे समझे या बिना प्लानिंग के ही आपने क्या बनाया, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि भाई कुछ भी कर लो हम बच नहीं सकते, बट मैंने क्या बोला, मेरी वीडियो देख के जाएगा तो तू बच जाएगा। चल तेरे को बचाता हूँ अब मैं कि तू कैसे बच सकता है मेरे भाई। एक काम कर, फटाफट से इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं।